नानक जी का नया मार्ग सिद्धांत। प्रतिदिन की तरह नानक जी मवेशियों को लेकर चारे की तलाश में वनों की ओर घूमने जाते व मवेशियों को चराते। वहाँ नानक जी का मन बहुत रमता। वो एकांतवास तथा शांत वातावरण में प्रभु चरणों में मन एकाग्र करके चिंतन में खो जाते। वहाँ अक्सर साधु सन्यासी भी पड़ाव डालते। कभी कभार विचारों के आदान प्रदान में तीखा विवाद उत्पन्न हो जाता। नानक जी सदैव कहते, केवल एक प्रभु परब्रह्म परमेश्वर है। ये देवी देवता सब उस प्रभु की रचना मात्र है। हमें इनकी पूजा न करके सीधे प्रभु को आराधना चाहिए। वही सर्वशक्तिमान है। परंतु कुछ कर्मकांडी साधु उनसे सहमत न होते। वे प्रभु के साकार रूप में विश्वास रखते, परंतु नानक जी निराकार की उपासना पर बल देते तथा निराकार की परिभाषा का व्याख्यान कर बताते कि हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु परब्रह्म परमेश्वर किसे कहते हैं। वह पत्थर की मूर्ति में नहीं, वह तो रोम रोम में कण कण में समाया हुआ है। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। आए दिन किसी न किसी साधु मंडली से नानक जी का वार्तालाप होता। एक दिन एक योगी मंडली से नानक जी की भेंट हो गई, जो कि कानों में बड़ी बड़ी वालियां डाले हुए थे। वो लोग नानक जी को बालक जानकर पहले तो रूखे से पेश आए, परंतु जब उन्होंने नानक जी के तर्क संगत विचार सुने तो वह सब नानक जी में रुचि लेने लगे। तब नानक जी कहने लगे कि हे सत्य पुरुषों, पहले आप ये तो जानो कि हम परब्रह्म परमेश्वर किसे कहें। योगिया बालक कहने लगे, उसके लिए हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर नानक जी कहते, ठीक है, परंतु ये शब्द तो तीन प्रमुख एवं अलग अलग देवताओं का संबोधन चिन्ह मात्र है, केवल एक प्रभु का तो ये प्रतीक नहीं है। योगिया कहने लगे, बेटा तुम ठीक कहते हो, अब तुम ही हमें बताओ कि हम प्रभु किसे कहें। नानक जी, यह जो हमने तीन देवताओं के स्वरूप में अलग अलग प्रभु को मान लिया है, वास्तव में हम भटक गए हैं। प्रभु तो केवल एक और केवल एक ही है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का भी निर्माता वही अदृश्य शक्ति ही है और वही एकमात्र सत्य है। बाकी सभी नाशवान है, यहाँ तक कि ये तीनों प्रमुख देवता भी नश्वर हैं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी निश्चित होता है। अतः जो जन्म व मरण में नहीं आता वही सत्य सिद्ध प्रकाश परमात्मा है। योगिया ने कहा, बेटा तुम्हारे तर्क में सत्य की झलक दिखाई पड़ती है, भला बताओ तो उस ईश्वर में और क्या क्या गुण है। नानक जी, यह बात सीधी सी है योगीराज जी, जो दृष्टिमान है वह नाशवान भी है, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। इसलिए जो केवल अदृश्य है अर्थात अनुभव प्रकाश है, वही समस्त जगत का कर्ता है। उसके विशेष गुण हैं, वह अभय है अर्थात उसको किसी दूसरी शक्ति से पराजित होने का डर नहीं, क्योंकि उसके समान कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, बस वही एकमात्र शक्ति है जिसका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है। वही निर्वैर है अर्थात वह सबसे एक समान प्रेम करने वाला है, उसका किसी के साथ विरोध नहीं। वही एकमात्र शक्ति है जो कि समय के बंधनों से मुक्त अर्थात ऊपर है। वह न बूढ़ा होता है, न युवक, न ही बालक। वह तो सदैव एक सम रहने वाला अकाल पुरुष है, जो कि माता की कोख से जन्म नहीं लेता। इसके विपरीत देवी देवताओं के माता पिता है तथा ये सब सांसारिक है। अब प्रश्न यह उठता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हो। योगिया, वह तो स्वयंभू है। नानक जी, बिल्कुल ठीक, उसका निर्माता कोई नहीं, उसने अपना निर्माण स्वयं ही किया है, इसीलिए उसे खुदा कहते हैं। अब फिर से प्रश्न उठता है कि उसकी हमें प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। योगिया, हम इस कार्य के लिए समाधि लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। नानक जी, योगी जी, एक बात जान लो, जब तक तुम्हारे पास किसी पूर्ण पुरुष का मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक ये समाधियां तथा चिंतन मनन व्यर्थ हैं, क्योंकि सच्चे गुरु के मिलाप के अभाव से तुम्हारे किसी भी कार्य में सफलता के अंकुर नहीं फूटेंगे। अर्थात पूर्ण गुरु की कृपा के बिना प्रभु मिलन असंभव है। योगी कहने लगे, बेटा बताओ, हम सत्य गुरु की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे। नानक जी ने योगी जी से कहा, गुरु की आज्ञा पालन करने से ही हम उस परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकते हैं, केवल गुरु धारण करने मात्र से बात नहीं बनती। योगी कहते, बेटा ये बात भी तुम सत्य कह रहे हो। योगी, बेटा बताओ, हम सत्य गुरु की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे।
नानक जी, योगी जी कहने लगे कि गुरु की आज्ञा पालन करने से ही हम उस परमात्मा की कृपा के पात्र बन सकते हैं, केवल गुरु धारण करने मात्र से बात नहीं बनती। योगिया बेटा, ये बात भी तुम सत्य कह रहे हो, परंतु प्रश्न अभी भी वैसे का वैसा ही है। हम ये कैसे जाने कि हमें गुरु जी की क्या आज्ञा है तथा उनके आदेशों का पालन कैसे हो। नानक जी, वही कार्य किए जाएं जो परहित में हो, जिससे सभी को सुख मिले। हमारे किसी भी कार्य में दिखावा न होकर वास्तविकता हो, अर्थात हम केवल कर्मकांडी ही न रहें, बल्कि सभी कार्य दिल से सीधे संबंध रखते हों। जो कुछ हो रहा है वो उसी की आज्ञा अनुसार ही है, इसलिए उसके किसी भी कार्य में बाधा न डालकर उसमें प्रसन्नता व्यक्त करें। बस इन्हीं बातों से गुरु प्रसन्न होकर प्रभु मिलाने में सहायक बनते हैं।